वेलकम बैक जी, तो फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। पीएसएल एक्स के चैंपियन का हमें पता चल चुका है, फाइनली पीएसएल एक्स का चैंपियन लाहौर कलंदर बन गया है। लाहौर कलंदर का ये तीसरा टाइटल है। पिछले 4 पीएसएल्स को देखें तो उनमें से ये उनका तीसरा टाइटल है। एक जो था पिछले लास्ट ईयर 2024 का जो पीएसएल एक्स जो पीएसएल था, पीएसएल 9, वहाँ पर वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। इससे पहले अगर देखें तो 2023 में भी वो जीते थे। फिर हमने देखा कि 2022 में भी 22 में भी वो चैंपियन बने थे और ये तीनों ट्रॉफीज़ उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी के अंडर ली है। पहली तो ट्रॉफी के बारे में ये कहा जा रहा था कि स्पेशली जो लास्ट ईयर वो ग्रुप स्टेज पे बाहर हो गए, पहले स्टेज से बाहर हो गए, तो क्या कहा जा रहा था कि जो 2 ट्रॉफियाँ जीती थी, उसमें राशिद खान का कलीदी किरदार था और आकिब जावेद बैक से जो है बड़ी अच्छी जो प्लानिंग दे रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी को लोग उतना क्रेडिट नहीं दे रहे थे। लेकिन इस मर्तबा राशिद खान थे और जब से पीएसएल रीस्टार्ट हुआ है बंद होने के बाद, उसके बाद तो जो उनके हेड कोच थे, उनके बगैर खेल रहे थे ये लाहौर कलंदर्स की टीम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनकी कैप्टेंसी का बनता है। जिस तरीके से उन्होंने टीम को एक 2 चीज़ें होती हैं आप कैप्टेंसी में देखते हैं, एक होती है जो आपकी टैक्टिकल साइड होती है, जो आप फील्ड पे डिसीजन ले रहे होते हैं फील्ड प्लेसमेंट के हवाले से, बॉलिंग चेंजेस के हवाले से, एक तो वो रोल होता है। एक दूसरा रोल ये होता है कि आप प्लेयर्स को कितना मोटिवेट करके रख रहे हैं, उनको कितना जोड़ के रख रहे हैं और एक जिसे कहते हैं ना गोल पे और एक आइडिया पे कितना उनको फोकस लेके चल रहे होते हैं। तो उस रोल को तो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। जो सेकंड वाला रोल है लीडरशिप के हवाले से, उसको तो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। उसपे तो कोई डाउट नहीं और उनके प्लेयर से बातें सुन के पता चल रहा है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो जो टैक्टिकल साइड थी वहां पर कुछ गलतियां थी, लेकिन एनी हाउ वो टूर्नामेंट जीत गए तो इटसेल्फ ये तीसरी ट्रॉफी जीत रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहां पर भी वो बेहतर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर कोयटा यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 202 रन का टारगेट दो सेट किया वहां पर लाहौर के अंदर के लिए। वहां पर जैसे हम कहें प्राइमरीली अगर बात करें तो बैटिंग परफॉर्मेंस हसन नवाज की तरफ से आई। उन्होंने पहले रायले रोसो के साथ पार्टनरशिप बनाई, फिर अविष्का फर्नांडो के साथ उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली। फिर भी एक स्टेज पर 4 विकेटें बैक टू बैक गिर गई थी कोयटा यूनाइटेड की। तब लग रहा था कि शायद वो 200 के टारगेट को टच ना कर पाए, लेकिन वहां फहीम अशरफ का एक कैमियो आया जहां पर उन्होंने 28 रन का या 26 रन का कोई कैमियो खेला और टीम के टोटल को 202 रन तक लेके गए। तो लाहौर कलंदर की एकदम बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन देके 3 विकेटें ली, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पहला स्पेल सलमान मिर्जा का भी अच्छा था, लेकिन लास्ट ओवर में वो 23 रन देके गए। हारिस रऊफ ने भी जो लेट स्पेल की वहां पर उन्होंने विकेटें ली। तो रिशाद ने एक क्रूशियल मोमेंट पे अविष्का फर्नांडो की विकेट ली, उस तरीके की सक्सेसफुल साबित नहीं हुए, लेकिन चिप इन किया उन्होंने। सिकंदर रजा आज खेले थे, उन्होंने भी एक विकेट ली क्रूशियल मोमेंट पे रायले रोसो की। तो इस तरीके से उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। जब चेस करने आए वहां पर तो सबकी नजरें फकर जमान पर थी, क्योंकि ये बात तय होती है कि जब लाहौर कलंदर को बड़ा टोटल लगाना होता है या चेस करना होता है तो फखर जमान की इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। लेकिन फखर जमान तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन वहां नईम ने जो उनके इमर्जिंग प्लेयर है ओपनर, जिनकी मैं पिछले वीडियोस में तवातर से तारीफ कर रहा हूँ, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग उनको स्टार्ट दिया। पहले बैटर बन गए पीएसएल की हिस्ट्री में जिन्होंने फाइनल में 6 छक्के मारे हों और ऑब्वियसली उन्होंने 47-48 रन किए, बहुत क्विक फायर किए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अब्दुल्ला शफीक ने उस पर बिल्ड ऑन किया। फिर अगर हम देखें तो एक स्टेज जब अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए तो 2 श्रीलंकन भानुका राजापक्सा और कुशल परेरा खेल रहे थे और दोनों जिसे हम कहते हैं ट्रबल में नजर आ रहे थे। स्पेशली जो स्पिनर्स थे कोयटा के रिलेटेड के उनके अगेंस्ट वो ट्रबल में नजर आ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ के आपको लेके चलते हैं कि एक स्टेज पर 20 गेंदों पे 57 रन पड़े हुए थे और वहां पर उनके लिए कुशल परेरा खेल रहे थे और फिर दूसरे एंड से सिकंदर रजा है। यहाँ से गेम जो है टर्न हो गई। उसके बाद हमने देखा कि सिकंदर रजा ने आमिर को टेक ऑन किया और फिर कुशल परेरा ने पहले खुरम शहजाद को टारगेट किया, फिर आमिर को टारगेट किया और यहाँ तक के जो आखिरी ओवर था जो फहीम अशरफ ने कराना था, उनके थोड़ी सी वीक लिंक थे बस बॉलिंग लाइन में, तो उनको सिर्फ 13 रन डिफेंड करने थे और ऑब्वियसली फिर हमने देखा कि सेकंड लास्ट बॉल पे टारगेट चेस कर लिया गया लाहौर कलंदर की जानिब से। अब यहाँ पर अर्ली ऑन जिस तरह मैंने आपको बताया नाइम की तारीफ बनती है, फिर अब्दुल्ला ने एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली, लेकिन कुशल परेरा और सिकंदर रजा की जो पार्टनरशिप थी, स्पेशली कुशल परेरा जो अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपनी तरीके से गेम को खेलते गए। लास्ट पे वो बिल्कुल फिर जिसे कहते हैं उन्होंने 31-32 गेंदों में 61 रन की इनिंग खेली और टीम को मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच बने। सिकंदर रजा की अगर बात की जाए तो पहले यहाँ पर उन्होंने इस मैच में उन्होंने पहले एक क्रूशियल विकेट ली, फील्ड में भी तगड़े नजर आए और फिर 7 गेंदों में 22 रन का कैमियो खेला। किस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि वहां पर सिर्फ 20 गेंदों में 57 रन पड़े थे और आगे ही हिटिंग करनी थी, तो उनकी तारीफ बनती है और उनकी तारीफ डबल करनी पड़ेगी इसलिए कि वो जिस सिचुएशन में आई, क्योंकि इससे पहले वो पीएसएल में खेले, पहले एलिमिनेटेड 1 खेले, फिर चले गए इंग्लैंड। वहां पर उन्होंने 3 दिन जो टेस्ट मैच था 3 दिन तक वहां पर रहे। फिर वहां पर टेस्ट मैच खेलने के बाद वहां टेस्ट मैच में 25 ओवर बॉलिंग की, 20 ओवर
वहाँ पर उन्होंने बैटिंग भी की, फील्ड में भी रहे। उसके बाद वहाँ से फ्लाइट लेके वो पहले उनको फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, जहाँ पर मौजूद थे, बर्मिंघम गए, वहाँ से फिर फ्लाइट लेके दुबई आए, दुबई से अबू धाबी आए, फिर यहाँ पर मैच टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले वो ग्राउंड में पहुंचे और कमिटमेंट लेवल उनको जिसे हम कहते हैं हैट्स ऑफ, कितना कमिटमेंट लेवल है उनका अपनी फ्रेंचाइज के साथ, और फ्रेंचाइज और मैनेजमेंट का भी क्रेडिट है कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा चीजें जो पॉसिबल की, और अपना उनका रिलेशन उनके साथ कितना स्ट्रॉन्ग है कि प्लेयर उनके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है, और ना कि सिर्फ वो आके खेले, उसके बाद उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे उनको ये जिसे हम कहते हैं ना कि फिनिशिंग टचेस दी और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से इनिंग खेल के टीम को मैच जिताया। तो इस तरीके से लाहौर कलंदर ये जी चैंपियन बन गया पीएसएल एक्स का, और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे जो अच्छी एक फाइट दी, एक अच्छा मैच खेले, फाइनल था, और जिसे हम कहते हैं कि थ्रिलर हुआ वो बिल्कुल, मतलब सेकंड लास्ट बॉल पे 2 बॉलों में 2 पड़े थे। उससे पहले से अगर आप देखें तो मैच जो था वो आइदर साइड जा सकता था, और इस तरीके से क्लोज मैच होना और मतलब फाइनल होना इस तरीके से क्लोज, ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा था। 34-35 हजार की कैपेसिटी थी वहां पर कजाफी स्टेडियम लाहौर की, फुल हाउस था वहां पर, और जिस तरीके से एटमोस्फेयर बना हुआ था उसके सामने एक ऐसा मैच होना, क्रेडिट जाता है दोनों टीम्स को। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी अच्छी फाइट की। यहाँ पर थोड़ा सा जो है लोग कह रहे हैं इस टाइम साउथ की कैप्टनसी को, लेकिन उनकी कैप्टनसी का इतना मसला कुछ नहीं कि उन्होंने डिपेंड किया अपने प्रीमियम बॉलर पे, मोहम्मद आमिर पे, वो उस तरीके से एंड में डिलीवर नहीं कर पाए। स्पिनर अगर आप बात करें, उस्मान तारिक नॉर्मली इतने एक्सपेंसिव नहीं होते मिडिल ओवर्स में, आज वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है। तो ओवरऑल उनकी कैप्टनसी जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरीके से अच्छी कर रहे थे वैसे ही थी, कुछ जो एग्जीक्यूशन थी उनकी बॉलर्स की तरफ से वो उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन एनी हाउ फाइनल तक वो पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी गेम प्रेजेंट की क्राउड के लिए, फैंस के लिए, तो उनको भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ही सीजन रहा, और 7 या 8 मैचेस की उनकी विनिंग स्ट्रीक थी, तो उनको भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तो रनर्स अप रहे वो, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं कि स्टार उनके लिए अगर हम बात करें तो हसन नवाज है, उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। उनको ये चीज मूविंग फॉरवर्ड देखनी चाहिए। और फिर बाकी भी उनके प्लेयर्स अगर देखें तो ख्वाजा नाफे बहुत कम चांसेस मिले उनको, वो भी उनके पास मौजूद है। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, आमिर ने थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग की, उस्मान तारिक ने, उनके पास बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने को है, तो उस चीज को देखें। लाहौर के अंदर ऑब्वियसली ऑन द अदर एंड इमर्जिंग प्लेयर उनके लिए मोहम्मद नईम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, फखर जमान ने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट रन करते रहे, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन किए। फिर जो लेट उनकी साइनिंग्स थी कुशल परेरा और भानुका रजापक्सा की, उन्होंने भी उनके लिए परफॉर्म किया, सिकंदर रजा ने परफॉर्म किया, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, और ट्रॉफी तो वैसे ही जीत गए, तो उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने के लिए। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आप यहाँ को देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।